पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर जो पश्चिम बंगाल से सामने आई है वो ये कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास से बंदूक और चाकू जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में कलकत्ता पुलिस की ओर से ही जानकारी दी गई है। तो ये बेहद चौंकाने वाला मामला, जहां ममता बनर्जी की गली से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम शेख नूर आलम बताया जा रहा है। तो इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इससे पहले 2022 में भी ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। उसमें भी पुलिस ने कार्रवाई की थी और एक बार फिर से ममता बनर्जी की सुरक्षा में ये बड़ी सेंध लगी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने तुरंत इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए शेख नूर आलम को गिरफ्तार किया है। जांच उससे की जा रही है कि आखिर वो हथियारों के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले में जितना जल्दी बंगाल पुलिस ने एक्शन लिया है, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर इस तरीके से ही बंगाल पुलिस तमाम दूसरे मामलों में भी कार्य करे तो शायद पश्चिम बंगाल में इस तरह की बिगड़ती कानून व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ये पूरा मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ही अगर इस तरह की सेंध लग रही है तो इससे ही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वहां पर जो आम जनता है आखिर उसकी सुरक्षा किस हाल में होगी, आम जनता किस हाल में होगी। हालांकि तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं, पश्चिम बंगाल में जो चुनावों के दौरान लगातार हिंसा हो रही है कि किस तरीके से लोग वहां पर हिंसा का शिकार हो रहे हैं, फिर चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो अब क्या जो सुरक्षा में सेंध ममता बनर्जी के लगी है उसको लेकर भी बीजेपी पर आरोप मढ़ा जाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है और बेहद चौंकाने वाली खबर है, जहां लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सवालों के घेरे में हैं। अब उन सब के बीच किस तरीके से एक शख्स शेख नूर आलम, जिसका नाम बताया गया है, वो दरअसल ममता बनर्जी का आवास जहां पर है वहां गली में दाखिल होता है और उस शख्स के पास से एक चाकू बरामद हुआ है, एक गड़ासा बरामद हुआ है, प्रतिबंधित पदार्थ के अलावा कई आईडी कार्ड भी उसके पास से बरामद हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि जो संदिग्ध आया था वो एक गाड़ी में आया था, उस गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर बकायदा लगा हुआ था। तो ये भी बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है। जो नूर आलम है दरअसल वो कई एजेंसियों के कार्ड जो हैं उसके पास से बरामद किए गए हैं और एक कार में जो वो आया था पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस एसटीएफ और विशेष शाखा स्थानीय पुलिस स्टेशन में उसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में फिलहाल पूछताछ जो है वो की जा रही है और ये पूरा मामला चूंकि बेहद गंभीर है, शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों वो दाखिल हुआ, क्या वो खुद आया था या किसी ने भेजा था, ये भी जांच का विषय है। लेकिन अब इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने युवक की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए ये कहा है कि कोलकाता पुलिस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास से एक व्यक्ति को रोका है, जिसकी पहचान शेख नूर आलम के तौर पर हुई है। जब वो गली में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था तो उसके पास से एक जो चाकू है वो बरामद किया गया, कुछ प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए। इसके अलावा अलग अलग एजेंसियों के कई कार्ड भी मिले हैं और जिस गाड़ी का वो इस्तेमाल कर रहा था उस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था और पुलिस आयुक्त की ओर से ही ये जानकारी दी गई है कि इस
पूरे मामले की जांच न सिर्फ पुलिस बल्कि एसटीएफ और विशेष शाखा जो है वो स्थानीय पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि उनकी सुरक्षा जाहिर तौर पर अब बढ़ाई जाएगी, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। आपको ये बता दें कि ठीक 1 साल पहले ममता बनर्जी की सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश हुई थी। कोलकाता के कालीघाट में जो सीएम का आवास है वहां 3 जुलाई 2022 की रात करीब 1 बजे संदिग्ध व्यक्ति घुस आया था। हालांकि उसे देखते ही सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर कालीघाट पुलिस के हवाले किया और सीएम की सुरक्षा में लापरवाही को गंभीरता से लिया गया। लेकिन एक बार फिर ठीक वैसा ही मामला सामने आया है। सवाल ये है कि आखिर इस शख्स का मकसद क्या मुख्यमंत्री को मारना था? क्या ममता बनर्जी को लेकर ये चीजें हो रही थी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से चाकू, गडासा और तमाम हथियार बरामद किए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं मकसद क्या था, इसका जांच लगातार हो रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस कहां है, पश्चिम बंगाल की सुरक्षा कहां पर है, आम जनता की, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में अब ये सेंध लगी है। क्या ये कोई साजिश है? क्या किसी ड्रामे के तहत ये हुआ है? क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि दरअसल ये एक ड्रामा भी हो सकता है, स्क्रिप्टेड, इस तरीके के कमेंट भी लोगों की तरफ से इस पूरे घटना को लेकर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर मामले की गंभीरता को समझा जाए तो जाहिर तौर पर मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है। इस तस्वीर से ही, इस खबर से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा वक्त में क्या हालात बने हुए हैं, जहां से हर रोज घटनाएं सामने आ रही हैं। फिर चाहे वो हत्या का मामला हो, फिर चाहे वो मारपीट की घटना हो, फिर चाहे वो प्रोटेस्ट करते हुए हमले हो, फिर चाहे वो अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारना हो। ये तमाम तस्वीरें हर रोज ममता बनर्जी के जो शासन में पश्चिम बंगाल में हो रहा है वहां से तस्वीरें रोजाना सामने आ रही है। हर एक मामले को लेकर राजनीति चरम सीमा पर है और टीएमसी बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है, बीजेपी टीएमसी पर आरोप मढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी सरकार पर सवाल उठा रही है। ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं और इन सब के बीच अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है। पुलिस ने शेख नूर आलम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। ये पूछताछ होगी कि आखिर इस शख्स का मकसद क्या था जब वो हथियारों के साथ ममता बनर्जी के आवास की ओर बढ़ रहा था, तो वहां पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर खुलासे होंगे। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, ये साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर इशारा कर रही हैं और ये बता रही हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल अशांत हो चुका है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आने वाले वक्त में एक्शन की जरूरत है। एक्शन चाहे गृह मंत्रालय की ओर से लिया जाए, चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये मांग भी लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही है। जिस तरह के हालात जो हैं वो दिन प्रतिदिन पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ बिगड़ते ही नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।